रामानुजाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल सपहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार श्री राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी बृषभानुनंदिनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणते। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाले। हम सब का यह परम सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही पावन प्रसंग चरित्र पर हम सब बने हुए हैं। पूर्व में प्रसंग में हमने पाया मैत्रेय मुनि जी विदुर जी से वर्णन करते हुए वह कथा कह रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ने वाराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष कौन था उसका भी हमने पूर्व का वर्णन सुना कि यह भगवान के जय और विजय नामक द्वारपाल जो वैकुंठ में सदैव साथ में द्वार पर रहते थे। लेकिन जब सनकादि कुमारों को उन्होंने रोका तब से सनकादि कुमारों ने श्राप दिया है कि 3 जन्मों तक आप असुर रहेंगे। तो उन्हीं के श्रापवश वह महाराज दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के नाम से उत्पन्न हुए। हिरण्याक्ष जो है छोटा है और हिरण्यकशिपु बड़ा। हिरण्याक्ष अपने बल और अभिमान से मतवाला होकर के त्रैलोकी में युद्ध करने के लिए डोलने लगा गदा लेकर के। बहुत देवताओं का अपमान किया स्वर्ग में, यहाँ तक कि वरुण लोक में जाकर वहां भी देवताओं का अपमान किया। तो फिर भगवान नारायण ने उसकी इच्छा को पूर्ण करते हुए उसका संहार किया। किस प्रकार फिर भगवान ने उस पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया, यह सब हम सब ने पूर्व में श्रवण किया है। और फिर वाराह भगवान का देवता लोग बड़ा
स्वागत करते हैं पुष्पों से और ढोल नगाड़े बजाकर उत्सव मनाते हैं जब वह हिरण्याक्ष मारा जाता है। विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परम सम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेन धीरे प्रजा। हे मुनिवर, अब आप स्वयंभु मनु के वंश का वर्णन कीजिए जिनसे मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हुआ। पहले मानसिक सृष्टि हुआ करती थी ब्रह्मा जी की जो है, जैसे 10 ऋषि हैं, हमारे नारद जी हैं, करदम जी हैं, छाया आदि से। तो किस प्रकार यह मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हुआ स्वयं मनु शतरूपा से, अब इसकी कथा कहिए। मैत्रेय मुनि कहने लगे कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी जब अपनी छाया से उत्पन्न करदम जी को आज्ञा दिए कि आप संतान उत्पन्न करिए, सृष्टि में सहायक बनिए, तो वह उनकी आज्ञा का सिरोधार करने हेतु जाते हैं सबसे पहले तपस्या करने के लिए सरस्वती नदी के तट पर। और कहते हैं करदम जी 10,000 वर्षों तक बड़ा घोर तप किए। 10,000 वर्षों तक उन्होंने तप किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे कि हे मुनिवर, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, आप जो चाहो आप मुझसे मांग लो। भगवान का अलौकिक स्वरूप और सामने देखकर करदम मुनि ने बस यही कहा कि हे प्रभु, अगर आप देना चाहते हैं तो तथा सचाहम परिबोढुकामः समान शीलाम गृह मेधधेनुम उपेयवान्मूलमशेषमूलम दुराशयः कामधुघाङ्घ्रिपश्य तथा सचाहम परिबोढुकामः समानशीलाम गृह मेधधेनु। हे प्रभु, आप तो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा जो मन है, मैं इच्छुक हूं विवाह करने का, तो मेरे ही समान जो गृहस्थ धर्म में अनुकूल मेरी सहभागिता निभाने वाली हो, ऐसी कोई शीलवती कन्या जो है मेरे लिए आप बताए। भगवान से करदम मुनि ने ऐसा मांगा प्रसन्न होने, क्योंकि ब्रह्मा जी का ही आशीर्वाद था, पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे, सृष्टि में सहायक बनिए। प्रभु ने जब इस कामना को सुना, वैसे तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, कामना को सुना तो नेत्र आए प्रभु के भर आए कि प्रभु कहने विचार करने लगे कि जो मेरा दर्शन है, तो मेरा दर्शन होता नहीं है। मेरा दर्शन जो है बंधनों से मुक्त करने वाला है, लेकिन यह मेरा दर्शन करने के बाद बंधन में जाना चाहते हैं। तो भगवान नारायण के नेत्र सजल हो गए, उनके आंखों से रोकते रोकते बिंदु रुके नहीं और नीचे जो है धरा पर आ गए। लेकिन भगवान कहते हैं ना, कोई भी लीला होती है सब में कल्याण ही छिपा होता है प्रभु की लीला के पीछे। तो वह अश्रुबिंद गिरे और करदम ऋषि की यह कामना भी संसार की जो है समस्त दुखों का संहार करने वाली बनी। क्यों? क्योंकि वह एक तीर्थ के रूप में परिणित हो गया। जल गिरा और बिंदु सरोवर नामक तीर्थ हुआ। बोलिए बिंदु सरोवर तीर्थ की जय। तो बिंदु सरोवर तीर्थ प्रकट हो। भगवान नारायण ने कहा कि हे करदम जी, मैं आपके भाव को पहले से ही जानता था और मैंने सब व्यवस्था भी कर दी है। ठीक, आज से 2-3 दिनों के बाद स्वयं स्वयंभू मनु जो सार्वभौम सम्राट है, अपनी पुत्री के साथ, अपनी महारानी के साथ आपके पास आएंगे। उनकी कन्या देवहूति जो गुण रूप स्वभाव में तुम्हारे ही अनुकूल है, और उनका विवाह आपके साथ होगा। स्वयंभू मनु अपनी कन्या का दान आपको करेंगे और आपकी तपस्या के कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि पहले तो 9 कन्या रत्न की प्राप्ति होगी और 10वें पुत्र के रूप में मैं आपका कल्याण करने स्वयं आऊंगा महाराज। तब तो करदम मुनि बड़े प्रसन्न हो गए।
अब भगवान ने कहा है कि 10वें पुत्र के रूप में अवतरित होकर के आऊंगा। कितने प्रसन्न हुए। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर स्वयंभू मनु की प्रतीक्षा करने लगे करदम जी। भगवान के बताए हुए समय के अनुसार स्वयंभू मनु स्वर्ण जड़ित रथ पर महाराज, रत्नों से जड़ा हुआ बड़ा सुंदर रथ है, बड़ा उसका प्रकाश है। स्वयंभू मनु अपनी देवी शतरूपा के साथ और अपनी पुत्री देवहूति के साथ उस पर सवार हैं, आरूढ़ हैं, आते हैं। ऋषि कर्दम ने उनका अपने आश्रम में स्वागत किया, आतिथ्य किया, और बदले में उन्होंने भी महाराज ऋषि के चरणों की वंदना किया। जब वह बैठ गए तो ऋषि कर्दम के चरणों में प्रणाम किया स्वयंभू मनु ने, और कहा कि हे मुनिवर, यह प्रियव्रत और उत्तानपाद की छोटी बहन और मेरी पुत्री देवहूति है। हे महाराज, जब से इसने देवर्षि नारद के मुख से आपके रूप का, आपके स्वभाव का, आपके ज्ञान का और आपके गुणों का वर्णन जब से इसने सुना है, तब से यह आपको ही पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। इसलिए आप इससे पाणी ग्रहण स्वीकार कीजिए और इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। कर्दम मुनि कहने लगे कि हे महाराज, आपकी बात मैं अवश्य स्वीकार करूंगा, लेकिन उससे पूर्व मेरा कुछ आपसे एक वचन है, जो अगर आप उस वचन को माने तो मैं अवश्य विवाह करूंगा। बोले कौन सा वचन है महाराज आपका? बोले कि मेरा एक मत यह है कि विवाह के पश्चात जब संतान हो जाएगी तो मैं संन्यास्त हो जाऊंगा। अगर यह आपको स्वीकार है तो मैं पत्नी के रूप में ग्रहण करने को तैयार हूं। तब महारानी शतरूपा देवहूति के इच्छा को जान करके महाराज फिर बड़े धूमधाम के साथ विवाह हुआ। ब्राह्म विधि के साथ कर्दम जी को देवहूति का कन्यादान किया स्वयंभू मनु और शतरूपा ने। बहुत सा यहाँ पर उपहार दहेज के स्वरूप में दिया। उसके बाद ऋषि के चरणों में प्रणाम करके माता पिता स्वयंभू मनु और शतरूपा अपने राज्य को लौट आए। माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझने में बड़ी कुशल देवहूति, जैसे माता पार्वती शंकर भगवान की सेवा में उपस्थित रहती हैं, वैसे ही वह उपस्थित हो गई उनकी सेवा के लिए। सज्जनों, कर्दम ऋषि थे, योगी महात्मा है, योग में आरूढ़ हो गए कर्दम जी, और देवहूति सेवा में तत्पर हो गई, और महाराज योग में स्थित होकर समाधिस्थ हो गए कर्दम मुनि। समाधि के कई वर्षों के पश्चात जब महाराज उनकी समाधि खुली और उन्होंने जब देवहूति का हाल देखा, स्वयं महाराज अपने शरीर की परवाह नहीं किया उस देवी ने, और कर्दम मुनि अपने पति की इतना सुंदर सेवा की कि वह कर्दम मुनि इतने प्रसन्न हो गए और कहने लगे, तुष्टो हमाद्य तव मान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सृहत् स्वदेहो नावेक्षिता समुचितः क्षपितुं मदर्थे, क्षपितुं मदर्थे। तुष्टोह मध्य तव मानविमान दायाः। हे देवी, मनुष्य को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, लेकिन आपने अपने शरीर की परवाह नहीं किया मेरी सेवा को देखते हुए, मेरी सेवा को करते हुए, और मैं आपकी इसी सेवा से इतना प्रसन्न हूं देवी कि आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। जो इच्छा हो आप मुझसे मांग लीजिए, मैं अवश्य आपकी उस मनोकामना को पूर्ण करूंगा। देवहूति जब देखती हैं कि महाराज मांगने के लिए कह रहे हैं, हाथ जोड़कर इतना ही निवेदन करती हैं कि हे महाराज, आपने जो पूर्व में प्रतिज्ञा किया था उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। देवहूति के इस प्रकार कहने पर
ऋषि कर्दम योग में स्थित होकर के एक दिव्य विमान की रचना किए महाराज। देखिए ऐसे ऐसे हमारे ऋषि मनीषी पूर्व में योग तपस्या के बल पर ऐसी ऐसी संरचना करते थे, ऐसे ऐसे निर्माण करते थे जो आज के विज्ञान से परे है। उन्होंने योग में स्थित होकर के एक ऐसे अद्भुत विमान की रचना किया सज्जनों, कि वह विमान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला था, इच्छा अनुसार सर्वत्र विचरण करने वाला था। इतना ही नहीं, उस विमान में अनेकों प्रकार के महाराज वन उपवन भी स्थित थे और मन के गति से चलने वाला विमान था। बताइए कैसी जो है अद्भुत अलौकिक। इसीलिए कहते हैं भगवान को कहा गया है ना कि परमात्मा अलौकिक है। तो जब वह परमात्मा से जुड़ करके जो एक ज्ञान के द्वारा विज्ञान की हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ भी निर्माण किया, वह भी अलौकिकता का परिचय देने वाली थी। ऐसा विमान जो मन के गति से चलने वाला है, सर्वत्र इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, ऐसे दिव्य विमान उसकी शोभा यहाँ पर कहते नहीं बनती। कहते हैं उस विमान को देखा और फिर देवहूति ने अपने शरीर को देखा तो थोड़ा सा खिन्न हुई। क्यों? क्योंकि शरीर में महाराज बड़ी दुबली हो गई हैं, सेवा में स्वयं की परवाह नहीं किया, शरीर में बड़ा नाना प्रकार के जिसको कहते हैं झुर्रियां आदि दिखाई देने लग गई। तो मुनि करदम समझ गए कि देवी अपने को लेकर के थोड़ा सा उदास है। उन्होंने कहा कि देवी आप इस बिंदु सरोवर तीर्थ पर डुबकी तो लगाइए थोड़ा। जाती हैं, स्नान करती हैं, वैसे ही हजारों उदासियां प्रकट हो जाती हैं और उस डुबकी लगाते ही अलौकिक स्वरूप हो गया देवहूति का महाराज। ऐसा उनका स्वरूप हो गया कि कामदेव भी लज्जित होने लगे उनके रूप को देख करके। उन देवियों ने हजारों दासियों ने उनका अद्भुत श्रृंगार किया और फिर करदम मुनि के पास लाते हैं और देवी अपने महाराज के साथ विमान पर आरूढ़ हो जाते हैं। वह विमान मन के गति से चल पड़ा। कहते हैं अनेकों देवोद्यानों पर गया विमान, वैश्रम्भक सुरसन नंदन पुष्प भद्र मान सरोवर चैत्र रथ आदि, यहाँ पर कई उद्यानों का वर्णन है, देवोद्यानों का। वहां पर कई हजार वर्षों तक यह लोग भ्रमण करते रहे और उसी के मध्य में इनको 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई, 9 कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। बाद में महाराज ने विचार किया कि हम तो कहे थे संतान होने के बाद वन को जाएंगे और अभी तो घरे में बैठे हैं। देवी ने कहा ठीक है, वो महाराज ने कहा देवी से कि अब आप अपने जो है घर समाज देखिए, अब हम जा रहे हैं। लोटा लंगोटा सब उठाते हैं, करदम मुनि चल देते हैं वन की तरफ। देवहूति हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं कि महाराज क्या यह उचित है? बोले देवी देखो पहले ही वचन लिया गया था विवाह के पूर्व, याद है कि नहीं? देवी ने कहा महाराज याद है, लेकिन क्या यह उचित है कि यह 9 कन्याएं हैं, मैं अकेले इनके लिए जो है वर कौन खोजेगा? पहले इनका विवाह तो कर दीजिए, विवाह आदि हो जाने के पश्चात चले जाइएगा। महात्मा जी ने कहा ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। लेकिन तभी उनको स्मरण आया कि भगवान ने कहा था कि 10वें पुत्र के रूप में हम स्वयं आएंगे, तो अभी तो यह कन्या ही देवी ही आई है। तो अब भगवान आना है तो बाहर जा कर के क्या, जब स्वयं भगवान ही कल्याण करने के लिए कहे हैं तो बाहर जाने का जो उनका विचार था उसको स्थगित किया और घर पर ही भगवान का स्मरण करने लग गए। और ठीक करदम भगवान करदम मुनि और देवहूति के घर भगवान ने बड़ी कृपा किया और कपिल भगवान के रूप में भगवान नारायण ही पुत्र के रूप में उनके समय आने पर करदम मुनि के तेज से और देवहूति के गर्भ से उनका जो है प्रादुर्भाव हुआ कपिल भगवान का। बोलिए कपिल भगवान की जय। तो कपिल भगवान यहाँ पर भगवान नारायण के ही जो अंशावतार हैं वह अवतरित होते हैं और बहुत आनंद उत्सव छा जाता है। मुनि करदम भी बड़े प्रसन्न हुए अद्भुत स्वरूप को देख करके।
ब्रह्मा जी यहाँ पर अपने 9 पुत्रों को साथ में लेकर के ऋषि कर्दम के द्वारे पर आते हैं, 9 कन्याओं का हाथ मांगने के लिए अपने पुत्रों के लिए। तो फिर उनका विवाह किस प्रकार, किन के साथ, कौन से कन्या का हुआ, हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे आप लोग। सबसे पहले पूर्वी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर हरिदास शर्मा जी हैं, फिर कात्यायनी तिवारी जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, और उनके बाद ऋषा पांडे जी हैं। ऋषा पांडे जी के बाद विद्यासागर जी हैं, वैभव हैं, वासवी शर्मा है, वासवी शर्मा जी के बाद सुप्रभा है, और हमारे सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। सुष्मिता त्रिपाठी जी के बाद मोहित जी हैं, अमित जी हैं, और डॉक्टर विनीता देवी जी हैं, कृष्णा किशोरी जी हैं, विपिन कुमार चौधरी जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। पूर्वी सर्वप्रथम। पूर्वी बेस्ट। राधे 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 गुरु जी, प्रणाम। जी सुनाइए। आ, चलिए डॉक्टर साहब आप सुनाइए। ओ झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नाहं तथाद्मि यजमान हविर्भिताने च्योतधृतपलुतमदन हुतभुङ्मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतो यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुगासम् तुष्टस्य मय्यवहितर्निजकर्मपाक सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वाण्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न अहमेवास्यमेवाग्रे नान्यः यत् सत् असत् परम् पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येत सोऽस्म्यहम् प्रीते अर्थं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातमनो मायां यथा भासः यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाबचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि न तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् सत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे। गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे डॉक्टर साहब। नाहं तथाद्मि यजमान हविर्भिताने स्योतधृत लुतुमदन हुतभङ्मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो अनुगासं तुष्टस्य मय्यवहितेर्निज कर्म पाकै तुष्टस्य मय्यवहितेर्निज कर्म पाकै। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। कात्यायनी तिवारी जी हैं। प्रणाम गुरु जी। जी राधे राधे। नाहं तथाद्मि यजमान हविर्वितानेश्चोतघृतप्लुतमदनहुतभुङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहिते निजकर्मपाके। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। अखिलेश द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ। नाहं तथाद्मि यजमानः वैर्विताने शोतदग्रतप्लुतमदनहुद्भुङ्मुखेन
यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निज कर्म पाकैः। राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छा। उनके बाद सुनाएंगे सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, वैभव हैं, सुप्रभा हैं। वैभव सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। जी सुनाइए। नाहं तथास्मि यजमानः विर्वितानिश्चोतद्घृतप्लुतमदिन्भूतभुङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुगासं तुष्टस्य मय्यवहितेर्निज कर्म पाकैः। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, वासवी शर्मा जी सुनाए। गुरु राधे राधे प्रणाम। हाँ, माइक बंद हो गया। अथापि न प्रजानां शुश्रूषात् केन वा भवेत् अथ अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यते सोऽस्मात् द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासां